हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी अपने अपने घरों में अच्छे होंगे और आप लोग इसी तरह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे रहें, पढ़ाई करते रहें और अपने सपनों को साकार करें। तो आज मैं आप लोगों को टर्म टू के सिलेबस से बायो के हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस से वन शॉर्ट रिविजन कराऊंगा। इसमें मैं पूरा चैप्टर कवर कर दूंगा, पता भी नहीं चलेगा। केवल आप लोग समझते हुए देखते हुए बस ध्यान से देखते रहिए और समझते रहिए। सबसे पहले रिप्रोड्यूस। अच्छा, मैं आप लोग एग्जाम्पल छोड़ जाता हूँ। ये चिप्स का पैकेट है। चिप्स का पैकेट जिस चिप्स कंपनी बना देती है उसको बार बार वही वैरायटी, टमाटो चिप्स है। टमाटो चिप्स बार बार रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, वो लोग वो खुद बना रहे हैं। ठीक है, तो किसी माध्यम के द्वारा बना रहे हैं, उसी को रिप्रोडक्शन कहते हैं। और जो चिप्स का पैकेट है उसको प्रोडक्शन करते हैं और बार बार प्रोड्यूस होते हैं, रिप्रोड्यूस करेंगे उसको। तो उसी का है, इसमें है हाउ टू ऑर्गेनाइज रिप्रोड्यूस में सबसे पहला टॉपिक है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन क्या है कि ऑर्गेनिज्म, ये मान लीजिए बायो जो चिप्स का पैकेट मैंने आपको एग्जांपल दिया, ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करना है बाय किसी माध्यम से। ठीक है, रिप्रोडक्शन के दो माध्यम हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। तो आप लोग डिफिनेशन में आप लोग लिख दिया कि प्रोडक्शन प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म बाय सेक्सुअल और asexual, then this is called reproduction. ठीक है, मतलब प्रोडक्शन ऑफ reproduction of organism by sexual asexual, then this is called reproduction. मतलब भाई एसेक्सुअल सेक्सुअल के माध्यम से जो भी प्रोजनी रिप्रोड्यूस होगी, जो भी आपके स्क्रीन में बनेगा, उसी को रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन के बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे कि फिजन हो गया, सबसे पहला टाइप है इसका फिजन। फिजन क्या है? फिजन, इसमें क्या होता है, बॉडी स्प्लिट कर जाती है, जो फादर की बॉडी होती है। तो सबसे पहले मैं आपको लोग बताता हूँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सॉरी गलत हो गया है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे कि आप आया ना, एसेक्सुअल सेक्सुअल, सबसे पहले एसेक्सुअल बताता हूँ, फिर उसके टाइम बताता हूँ। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है कि रिप्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय ओनली वन पेरेंट, जिसमें केवल एक ही पेरेंट का नीड हो। ठीक है, जिसमें एक ही पेरेंट का नीड हो ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करने के लिए,
उसी कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसी लैंग्वेज से समझिए कि जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन में तो ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअल सेक्सुअल मदद से। इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल और सेक्सुअल के माध्यम से होता है रिप्रोडक्शन में, ठीक है। वो उसका टाइप्स है। और एसेक्सुअल में क्या होता है कि ओनली सिंगल पेरेंट इज नीड, there is only single parent is needed to reproduce the organism or the offspring is called asexual reproduction। asexual reproduction के टाइप्स है। सबसे पहला टाइप है फिजन। इसमें पेरेंट बॉडी डिवाइड या स्प्लिट इनटू डॉटर सेल। फिजन में क्या होता है, पेरेंट की जो बॉडी स्प्लिट करके डिवाइड करके नया नया ऑर्गेनिज्म का नए नए डॉटर सेल का फॉर्मेशन करता है। फिजन के भी दो टाइप्स हैं, बाइनरी फिजन मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन इसमें केवल दो डॉटर सेल मतलब पेरेंट सेल दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन करे, ठीक है। जैसे एग्जांपल अमीबा बाइनरी फिजन में केवल दो ही डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। मल्टीपल फिजन में मोर देन टू डॉटर सेल आर फॉर्म्ड बाय अ सिंगल पेरेंट। मोर देन टू मल्टीपल फिजन। नेक्स्ट इसके बाद आता है इसके बाद है रीजनरेशन। इसके बाद रीजनरेशन है। रीजनरेशन क्या है, और किसी भी बॉडी पार्ट के जैसे हेड है, टेल है, फिर मैं एग्जाम्पल से बताता हूँ। इसे प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया है ये, ठीक है। ये इसका टेल है, ये हेड है, ठीक। प्लेनेरिया में आप हेड को काटते हैं, ठीक है, तो आगे चल के इसमें जो टेल में है इसमें हेड रीजनरेटेड, हेड रीजनरेट हो जाएगा। उसी को कहते हैं रीजनरेशन। मतलब जिस भी बॉडी पार्ट को आप जो काटेंगे प्लेनेरिया का वो फिर रीजनरेट हो जाएगा, उसी को रीजनरेशन कहते हैं। तीसरा है फ्रेगमेंटेशन। स्पाइन वगैरह, इसमें जो फ्रेगमेंट पेरेंट बॉडी जो फ्रेगमेंट में डिवाइड हो जाती है, डॉटर सेल का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। इसी लैंग्वेज समझिए। जो इसमें फ्रेगमेंट में क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में। उसी जो इसके एग्जांपल है स्पाइन वगैरह। इसमें जो होते हैं पेरेंट की बॉडी वो डिवाइड होकर फ्रेगमेंट डिवाइड होकर डॉटर सेल का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। चौथा है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस। ठीक है। इसमें क्या होती है, जो स्पोर की वॉल होती है वो ब्रस्ट करके एयर में स्प्लिट हो जाती है और फिर रीजनरेटेड हो जाती है। देखिए ये जो मान लीजिए ये
राइजोपस है, इसमें छोटे छोटे स्पोर्स हैं, ठीक है। जो बॉल मैच्योर हो जाती है, जिसके बॉल ब्रस्ट होके एयर में स्प्लिट हो जाती है और फिर नए स्पोर का फॉर्मेशन, ओके, नए स्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है, स्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट है फिफ्थ, आप लोग इसकी छोड़ लेना चल दे सकते हैं। आई होप आप लोगों ने इसकी छोड़ ले लिया होगा। मैं इसको रिलीज करने जा रहा हूँ। आई होप आप लोग समझते हैं। ऐसे इसे वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखते रहिए, आपको हलवा लगेगा ये चैप्टर। ऐसे आपको पता नहीं चला आपने कब खा लिया इसको और आपको कब टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे फिर फिफ्थ है बॉडी। इसमें क्या होता है, जब पेरेंट बॉडी मैच्योर हो जाती है उसमें बर्ड निकलते हैं। बर्ड जो निकलते हैं वो जब मैच्योर हो जाते हैं, डिस्चार्ज हो जाते हैं पेरेंट बॉडी से और नए सेल का, नए डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। सबसे एग्जांपल हाइड्रा में, हाइड्रा के मान लीजिए, तो ये जब ये बर्ड है, ठीक है, बर्ड है, वो वाला बर्ड नहीं, चिड़िया वाला, ये बर्ड है जो इसको कहते हैं फूफी, नहीं जो पेड़ में जब पत्ते, इसमें तुलसी, तुलसी के पेड़ से जब वो नहीं जिसका बीज आता है, झड़ जाता है तो नया फॉर्मेशन हो जाता है, उसी इसी तरह ये जब मैच्योर हो जाता है डिटैच हो जाता है। डिटैच होकर मान लीजिए आया सॉइल में, फिर नए हाइड्रा का फॉर्मेशन। इसलिए क्या होता है, इसमें बर्ड लाइक स्ट्रक्चर जो डिटैच हो जाता है पेट बॉडी से, उसमें बडिंग होता है, उसको बडिंग कहते हैं। फिर बडिंग हो गया, रिजनरेशन हो गया, फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन हो गया, वेजिटेटिव प्रोपगेशन आपको पढ़ना है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है, मैं इसको यूज कर देता हूँ। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन है कि किसी प्लांट का रूट, ठीक है, किसी प्लांट का स्टेम, जैसे मान लो कि फ्लावर, मान लो रोज का रूट ले लिए, तो रोज का रूट, ठीक है, और हाइबिस्कस, हाइबिस्कस का स्टेम ले लीजिए, और न्यू प्लांट फॉर्म, ठीक है, नया प्लांट फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब इसमें क्या होता है, वेजिटेट जो होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, उनका कुछ कुछ पार्ट लेकर नए नए का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे मान लो हमने बताया कि रोज का रूट ले लो और इसका स्टेम ले लो, तो नए वैरायटी का फ्लावर मतलब वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू फॉर्म हो जाएगा नए, ठीक है। ये भी खत्म हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब मैं टोटल आप लोगों को एनसीईआरटी कवर करा रहा हूँ कि ताकि आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा
मतलब टॉपिक जो रहता है मैं वही आप लोगों को बता दूंगा, कोई भी एक्स्ट्रा रहेगा अगर आपको। और फिर नेक्स्ट है इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे कि वो छिपकली थी गिर गई थी, वही था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है, टू पेरेंट आर नीडेड टू रीजनरेट, मतलब टू रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म ऑफ स्पीशीज। इसमें दो पेरेंट की नीड होती है रीजनरेट करने के लिए, मतलब रिप्रोड्यूस करने के लिए ऑफ स्प्रिंग को। ठीक है, कुछ है नहीं, सेक्सुअल सेक्सुअल ए क्या है, सिंगल है, जिसमें सिंगल पेरेंट और सेक्सुअल, माने एसेक्सुअल और सेक्सुअल। तो एक बयान ए सेक्सुअल में एक पेरेंट नीड होती है, सेक्सुअल का बयान है तो पेरेंट नीड होगी। ठीक है, एक सिंगल, उससे आप लोग थोड़ा ट्रिक से याद करिए इसको। अब ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इन फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट में क्या होता है, पॉलिनेशन। ठीक है, पॉलिनेशन, पॉलिनेशन फ्लावरिंग प्लांट में होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मतलब ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma, transfer of pollen grain from anther to stigma is known as pollination। मतलब pollen grain को एंथर से स्टिग्मा, स्टिग्मा ट्रांसफर ऑफ pollen grain, जो pollen grain होती है जो फर्टिलाइज करेंगी, उसको फ्रॉम एंथर से स्टिग्मा ट्रांसफर होता है, उसको कहते हैं पॉलिनेशन। इसमें दो प्रकार का पॉलिनेशन होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। सेल्फ पॉलिनेशन थोड़ा अब एनर्जेटिक रहेगी। ठीक है, और जो मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो लोग बेहतर से बेहतर एजुकेशन ले सकें हमसे, और अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें एग्ज़ाम में। मैं आप लोगों को एकदम इजी वे में पढ़ाता हूँ, इसलिए मैं हिंदी में आपको समझाता रहता हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता रहता हूँ ताकि आप लोग समझ सकें। ठीक है, वही ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर वो फ्लावर का पार्ट होता है। ठीक है, वो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है, मैं आप लोगों को डायग्राम में बता सकूंगा, और एनसीईआरटी बुक में दिया है, उसमें आप लोग देख लीजिए। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma is known as pollination। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma is known as pollination। ये हो गया। इसमें दो प्रकार के पॉलिनेशन होते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन एंड सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, टू पेरेंट आर नीडेड, मतलब दो फ्लावर अलग अलग स्पीशीज के नीड होती है क्रॉस पॉलिनेशन में। ठीक है, और सेल्फ पॉलिनेशन में एक ही प्लांट का दो फ्लावर, एक ही प्लांट के एक ही स्पीशीज के, मतलब एक प्लांट है तो एक ही स्पीशीज होगा।
सभी जगह सर्दी हो गया है। हाँ, मैं कहा था एक ही प्लांट के फ्लावर को, ठीक है, एक ही प्लांट के फ्लावर को जब क्रॉस कराते हैं, जैसे मान लो एक प्लांट है, ठीक है, इसका एक फ्लावर एक फ्लावर ये, इसमें इसमें कुछ सेल्फ पॉलिनेशन होगा, ठीक है, और मान लो क्रॉस पॉलिनेशन में डिफरेंट फ्लावर डिफरेंट स्पीशीज, इसको सेल्फ मतलब क्रॉस पॉलिनेशन, सेम फ्लावर सेम स्पीशीज सेल्फ पॉलिनेशन, डिफरेंट फ्लावर डिफरेंट स्पीशीज क्रॉस पॉलिनेशन, आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर खत्म, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स, इन ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स क्या से होता है, इसमें क्या होता है, मेल गैमेट फ्यूज विद फीमेल गैमेट, मेल गैमेट क्या है, स्पर्म है, फीमेल गैमेट क्या है, ओवा या एग है, जब दोनों फ्यूज करते हैं तो ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है, उसी को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स कहते हैं। इसमें सेक्सुअली जैसे देखो दो पैटर्न हो रहा है, मेल का स्पर्म फीमेल का ओवा या एग फ्यूज होता है, उसी को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग कहते हैं। और अब हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में पेनिस है, यूरेथ्रा है, स्क्रोटम है, टेस्टिस है। मैं इसके आप लोगों को कुछ कैरेक्टर बता देता हूँ उसके, जैसे मान लो वास डिफरेंस है, वास डिफरेंस, ये क्या करता है, ये पार्ट है, मतलब पार्ट है उसका, लिखा है पार्ट है, कैरी स्पर्म फ्रॉम testis to the pipe of ureter, यूरेटर के थ्रू निकलता है, वो यूरेटर यूरिन पाइप के थ्रू, क्योंकि यूरिन पाइप से निकलता है पेनिस के थ्रू, पेनिस, ठीक है। और टेस्टिस क्या होता है, हेल्प in formation of sperm, ठीक है। यहाँ पर स्पर्म बनता है और ये टेस्टिस जो होता है मेल बॉडी के बाहर होता है, मतलब उसका एक कवच टाइप होता है स्क्रोटम। ऐसे मान लो ये है, ये आपकी बॉडी है, तो यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके होता है स्क्रोटम सैक, स्क्रोटम सैक ऐसे करके होता है, स्क्रोटम सैक ऐसे करके होता है। तो इसमें जो आपका वास्ट डिफरेंस होता है ऐसे आता है, फिर यहाँ पर आपका टेस्टिस आता है, ये आपका यूरेटर पाइप है, ये पेनिस है, ठीक है, यहाँ पर सेमिनल वेसल है, वेसिकल है, ठीक है। तो वही जो इसको टेम्परेचर, इसको मिनिमम से मिनिमम टेम्परेचर रहती है, स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्म जो होता है तभी फॉर्म होगा जब इसको एग्जैक्ट मतलब इसको टेम्परेचर सही मिलेगा। इसलिए बॉडी का अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए बॉडी की जो है स्क्रोटम से बॉडी के बाहर उसके अंदर टेस्टिस है, ठीक है।
और यहाँ से यूरेथ्रा पाइप के थ्रू, मतलब पाइप, यूरेथ्रा पाइप के थ्रू स्पर्म रिलीज होता है। ठीक है, आई होप आप लोगों ने इसको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट सिस्टम समझ लिया होगा। अब चलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें क्या क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब होता है, यूरेटस होता है, सर्विक्स होता है, वेजाइना होता है और ओवरी होती है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। सर्विक्स आउटर होती है, मतलब बाहर के हिस्सा होता है, और वेजाइना इंटरनल होता है। इसी सर्विक्स का सबसे बड़े स्पर्म जो होता है वो सर्विक्स के थ्रू, अभी बताते हैं उसको बताते हैं, वेजाइना के थ्रू, फिर फैलोपियन ट्यूब, फिर ओवरी, यहाँ तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो सर्विक्स है, ये भी है पार्ट, वेजाइनल पार्ट फैलोपियन ट्यूब, और ये फैलोपियन ट्यूब हेल्प इन फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, यहीं से फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट होता है। और ये स्पर्म यहाँ से मेल रिप्रोडक्टिव जेनेटा ऑर्गन से रिलीज होके सेरिक्स में वेजाइना हो गया, वेजाइना से फैलोपियन ट्यूब से ओवरी, यहाँ पर मतलब फर्टिलाइजर हो जाता है। ठीक है, इसके साथ हमने अपना मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्लियर कर लिया है। अब चलते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ सिंपली कवर कर लेते हैं। व्हेन व्हाट हैपन व्हेन एग फर्टिलाइज नहीं हो जाता है, जब एग फर्टिलाइज नहीं हो जाता है, होता नहीं होता है, तो क्या होता है? तो उस समय क्या होता है, जो होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होती है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होती है, और तो ये मेन सिम्टम दिखाता है कि जब एग फर्टिलाइज नहीं हो पाता है। इसका भी टाइम पीरियड होता है 10 to 17 डेज, 10 to 17 डेज of menstruation cycle, mensage is known, 10 to 17 days is known as fertile period। ठीक है, 10-17 डे फर्टाइल पीरियड होता है। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये हम लोग के चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। नेक्स्ट है हम लोग का रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है? अकॉर्डिंग टू WHO, मेंटली, सोशली, फिजिकली एंड रिप्रोडक्टिवली fit and fine and well-being is known as reproductive health। ठीक है, अकॉर्डिंग टू WHO, सुनो ध्यान सुनना, अकॉर्डिंग टू WHO, reproductively, socially, mentally well-being is known as reproductive health। इसमें मान लो हेल्थ का पूछता है, मान लीजिए सोशली, मेंटली, सोशली, फिजिकली सब वेल बीइंग, रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता है, तो इसमें एक पॉइंट ढूंढना, रिप्रोडक्टिवली वेल बीइंग इज नोन एज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसमें भी दो है, इसके भी दो टाइप है, STD और कंट्रासेप्शन। ठीक है, STD और कंट्रासेप्शन,
तो चलते हैं, एसटीडी क्या होता है? एसटीडी क्या होता है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इसमें भी 6-7 हैं, जैसे है सिफिलिस है, गोनोरिया है, जेनाइटल हर्ट, जेनाइटल वॉर्ड, एड्स, 1 2 3 4 5, क्लेमाइडियासिस, क्लेमाइडियासिस है, इतना होते हैं। ये जो है एड्स है, जेनेटा वही वायरल डिजीज है, और ये सिफिलिस गोनोरिया ये बैक्टीरियल है, ठीक है। इसके भी कुछ मेथड है इसको प्रिवेंट करने के लिए। कंट्रासेप्शन, उसको कहते हैं कंट्रासेप्शन, कंट्रासेप्शन। इसके लिए होता है, सबसे पहले होता है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में क्या होता है? सर्जिकल मेथड में ये सर्जिकल मेथड में क्या होता है? इसमें 2 होते हैं, वैसेक्टोमी एंड वैसेक्टोमी होता है, एक होता है, और एक ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी क्या होता है? वास्ट डिफरेंस के पार्ट को अलग कर देते। जैसे मान लो पाइप है, ये पाइप है, तो ठीक है, पाइप को यहाँ से कट कर देते हैं। सॉरी थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा होगा, क्योंकि वो जैसे बगल में वो जैसे नाली साफ हो रहा है ना, तो जैसे मजदूर लगे हैं, तो ये थोड़ा डिस्टर्ब है, ठीक है। उसको मत ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान देना, ठीक है। तो वास्ट डिफरेंस के पार्ट को कट करके डिवाइड में थ्रेड से टाइट कर देते हैं, ताकि स्पर्म ट्रांसफर ना हो पाए, ठीक है। उसी कहते हैं वैसेक्टोमी। हिंदी में इसको कहते हैं नसबंदी, ठीक है। हिंदी में समझ लो, नसबंदी। मतलब तुमने सुना होगा नसबंदी, कहते हैं सब नसबंदी करा लो, नसबंदी करा लो। उसका मतलब यही होता है कि मान लो मेल है तो उसमें वैसे वास्ट डिफरेंस कट कर देते हैं, और फीमेल है तो उसमें फैलोपियन ट्यूब के पार्ट को कट करके उसमें कर देते हैं। फिर दूसरा मेथड है सर्जिकल हो गया। फिर मेथड है IUCD, इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, इसको क्या करते हैं कि फीमेल जेनाइटल ट्रैक में फिट कर देते हैं। इसका है कपटी है, कॉपर्टी है, ठीक है, लिपी लूप है, मल्टी लोडेड 375, ये सब फीमेल जेनाइटल ऑर्गन में मतलब फिट कर देते हैं, और फीमेल जेनाइटल ऑर्गन में फिट कर देते हैं, ठीक है, जिससे कि स्पर्म और ओवा का फ्यूजन नहीं हो पाता है, प्रिवेंट कर देता है। कुछ केस में फीमेल जेनाइटल ऑर्गन से फिट हो पाता है, सेंसेशन ऑफ बर्निंग हो जाता है, ठीक है, जलन होने लगता है, फिर ब्लीडिंग होने लगता है, यही सब कारण होते हैं। फिर नेक्स्ट है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड क्या होता है? बैरियर जानते क्या हो? पुलिस वाले बैरियर तो रोकने के लिए वो एक बैरियर मेथड करते हैं। इसमें बैरियर मेथड में क्या होता है? 2 चीज होता है, एक कॉन्डम और एक फेविडोम, ठीक है। कॉन्डम मेल यूज करते हैं और फेविडोम फीमेल, ठीक है। ये सब दोनों मतलब फीमेल जेनाइटल ऑर्गन में
इमेज जनरेटर फिट हो जाता है। एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब होता है, ट्यूब समझिए, ट्यूब होता है, यूज होता है ताकि मीट ना कर पाए, ना जो स्पर्म है चाहे वो मीट ना कर पाए, ठीक है। इसके बाद है नेचुरल मेथड, जिसको कहते हैं नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड, नेचुरल मेथड में क्या होता है, इसमें जैसे मान लो कि फर्टाइल प्लेट होता है, फर्टाइल प्लेट उसके बीच में आपको इंटरकोर्स कुछ नहीं करना है। और बता मैंने आप लोगों को 10 से 17 दिन के बीच आपको और आपको मतलब फीमेल को प्रेगनेंसी से बचना है तो उसको 10 से 17 दिन के बीच में, सिर्फ 10 से 17 दिन के बीच में फर्टाइल पीरियड्स के ड्यूरिंग इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है, तो वो बच सकती है, ठीक है। ये हो गया। और एक बचा है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में क्या होता है कि फोम या जेली यूज किया जाता है फीमेल जेनिटल टू किल द स्पर्म, ठीक है। और यदि कुछ केमिकल में ये सब, इसके साथ हमने अपना चैप्टर हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कंप्लीट कर लिया है। 1 शॉर्ट डिवीजन कंप्लीट हो गया है। तो जो भी मैं इस वीडियो को देख रहे हो, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके जाना ना भूलें। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों तक, फ्रेंड्स तक, कलीग्स तक पहुँचाएँ, ताकि वो लोग इस वीडियो को देख कर हेल्पफुल समझ के पढ़े और पढ़ के अच्छे नंबर लाए, और तभी मुझे खुशी होगी। आप कमेंट सेक्शन जरूर बताना कि आपका टर्म सेकंड का एग्ज़ाम कैसा गया। मैं कल नेक्स्ट वीडियो फिर लाऊंगा जिसमें इनहेरिटेंस वाला वो चैप्टर रहेगा। फिर उसके बाद मैं लाऊंगा इन्वायरमेंट वाला, ठीक है। उसके बाद आप लाएंगे इन्वायरमेंट वाला। फिर इसके साथ हमारा चैप्टर 1 शॉर्ट डिवीजन कंप्लीट हो गया है। सो once again I am going to tell, जो भी मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल पर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।